हेलो फ्रेंड। तो हमें पता है यहाँ पे जो एसएससी का कैलेंडर है फिलहाल आउट हो चुका है। और यहाँ पे जो है आपका बहुत ही जल्द यानी जो है 90 दिन का यहाँ पे आपके पास टोटल टाइम है। 90 दिन का टोटल टाइम है। और मान के चलिए जो यहाँ पे एसएससी ने कैलेंडर दिया हुआ है, तो लगभग मान के चलो कि 95% चांस है कि आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ज़्यादा डिले अब नहीं होगा, कोई चांसेस नहीं है कि ज़्यादा डिले होगा। तो अपने प्रिपरेशन को अब यहाँ से मेंटेन करना स्टार्ट करिए। मैं यहाँ पे 90 दिन में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, इन सभी चीज़ों पे जो है यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा सा गाइडलाइन दूंगा। टेक्निकल में क्या चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट करना है, कितना परसेंटेज टेक्निकल का होता है एसएससी के एग्ज़ाम में, और आपका नॉन टेक में कितना आपको पोर्शन यहाँ पे कवर करना है। तो यहाँ पे जिन लोगों को नहीं पता होगा कि एसएससी जेई में जिन लोगों को नहीं पता होगा उनके लिए थोड़ा सा यहाँ पे बहुत लोगों का यह फर्स्ट टाइम भी होगा। तो यहाँ पे टोटल जो नंबर क्वेश्चन होते हैं वो आपके 200 के क्वेश्चन होते हैं टोटल, जिसमें आपका जो टेक्निकल होता है, टेक्निकल जो होता है आपका लगभग 100 नंबर का टेक्निकल होता है। और यहाँ पे जो नॉन टेक होता है, नॉन टेक जो होता है ये भी आपका 100 नंबर का होता है ना। इसमें जो है आपके दो पार्ट में डिवाइड होता है। आपका एक तो रीजनिंग, यहाँ पे बहुत ही सिंपल यहाँ पे रीजनिंग लेके चला जाता है। और आपका एक जीके प्लस करेंट अफेयर और प्लस एक का बोल सकते हो कि साइंस। ये थोड़ा सा आपका सरप्राइज कर रहा है आज के टाइम में एसएससी जेई वाला। तो यहाँ पे देखो रीजनिंग में जो है आपको नॉर्मल कुछ नहीं करना है। रीजनिंग में आपको सिंपल अगर मैं बताऊँ तो आपको एक ऐसा यहाँ पे वीकली एक ऐसा यहाँ पे टाइम सेट करो जिसमें जो है आप कम से कम 2 बार पूरा का पूरा जो है एक सॉल्यूशन करो, या कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, जिसमें क्या है कि रीजनिंग अभी जो है हफ्ते में अगर 2 से 3 बार भी अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो पूरे, और ज़्यादा आपको नहीं करना है रीजनिंग का। अगर प्रैक्टिस करना भी है तो आपको प्रीवियस ईयर एसएससी जेई का जितना भी सेट आता है बस आप उतना ही फॉलो कर लो, बहुत होता है, क्योंकि वही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं। सबसे बड़ा यहाँ पे देखो एसएससी में क्या होता है ना कि क्वेश्चन ज़्यादा करने से यहाँ पे नहीं होता है ना। यहाँ पे सबसे बड़ा जो गेम होता है वो आपका टाइम मैनेज वाला जो सिस्टम होता है ना, क्योंकि 120 मिनट का ही आपके पास टाइम होता है और लगभग 200 क्वेश्चन करने होते हैं। यानी समझ सकते हो आप कि लगभग 1 मिनट के अंदर हमें 2 से भी ज़्यादा क्वेश्चन करना पड़ेगा ना। तो रीजनिंग में आपको कुछ ज़्यादा रिसर्च नहीं करना है। जितना भी प्रीवियस ईयर का एसएससी जेई का सेट आता होगा ना, तो उसको आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एसएससी जेई का आप लगा लो, आप आराम से जो है, अगर एसएससी जेई का अगर आपके पास नहीं है तो CHSL या 10+2 का आराम से आप इजी उसको सॉल्व करो। CGL का फॉलो मत करिएगा, कोई मतलब नहीं होगा। 10+2 या फिर 10 या 10+2 एसएससी का आप फॉलो करिए, सेम पैटर्न रहता है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं होता है, काफ़ी सिंपल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा यहाँ पे आता है जीके का। जीके में मेरे हिसाब से जो है आपको पॉलिटिकल साइंस अच्छे से देख के जाइएगा, पॉलिटिकल साइंस अच्छे से देख के जाइएगा। ज़्यादा कमांड आपका उसी पे होना चाहिए, आर्टिकल हुआ या फिर जितने भी चीज़ें हैं। तो पॉलिटिकल साइंस में कोई भी पॉइंट जो है इग्नोर मत करिएगा, पूरा का पूरा पॉलिटिकल साइंस में कवर करिएगा। और बाकी मॉडर्न हिस्ट्री हुआ या फिर ज्योग्राफी हुआ तो इसमें आप अपने अकॉर्डिंग, इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं ना, लेकिन पॉलिटिकल साइंस को नेगलेक्ट ना करिएगा। करेंट अफेयर की रही बात, तो करेंट अफेयर का जो रेशियो है, करेंट अफेयर में आपको कम से कम जो है यहाँ पे एसएससी में 6 मंथ का यहाँ पे आप टारगेट कर लीजिएगा। 6 मंथ का यहाँ पे करेंट अफेयर जो है कवर करिएगा, क्योंकि 7 से लेके 12 तक के क्वेश्चन जो है, 7 से 12 क्वेश्चन जो है आपके करेंट अफेयर से भी क्वेश्चन बन रहे हैं ना। तो करेंट अफेयर से 7 से 12 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। और अभी साइंस से भी जो है 3 से 4 या 5 कुछ ऐसे करके जो है क्वेश्चन आपको साइंस से मिल रहा है। साइंस में आपका देखा जाए तो बायोलॉजी से ज़्यादा यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, और एक आध क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे कंप्यूटर से भी मिल जा रहा है। ठीक है, कंप्यूटर से भी मिल जा रहा है आपका, तो इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। टोटल आपका 50 नंबर का ये होगा। तो यहाँ पे ये बहुत ही सोचने वाली बात है। यहाँ पे जो है आपका रीजनिंग तो मान लो 50 का होगा, और आपका जो जीके प्लस ये है टोटल ये 50 नंबर का होगा। तो जो फाइट होगी, असली फाइट आपका इसमें होगा, क्योंकि रीजनिंग में क्या है कि अगर आप एक अच्छे से टाइम से मैनेज कर लेते हो ना, तो 35+ आपका कंफर्म है कि 35+ जाओगे। ठीक है, सबसे बड़ा यहाँ पे गेम होता है टाइम मैनेज करने का। तो अच्छे से यहाँ पे प्रेशर को हैंडल करिएगा, ताकि जो है टाइम मैनेजमेंट इतना अच्छा हो कि आपका 30+। देखो मिनिमम, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि 35 लोग करके ही आते हैं। अगर आप टाइम अच्छे से मैनेज करते हो तो 35+ आईश्योर कर सकते हो आप रीजनिंग में।
और रीजनिंग में आपको वीकली 2 से 3 जो है प्रैक्टिस करना है। ठीक है, रीजनिंग में आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, आपको हफ्ते में 2 से 3 बार ऐसा टाइम रखिए जिसमें आप रात के टाइम जो है प्रैक्टिस करिए ना, सुबह के टाइम प्रैक्टिस मत करिएगा, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि रीजनिंग में आपको ज़्यादा आइडिया नहीं लगा, एकदम फ्रेश माइंड नहीं चाहिए ना, फ्रेश माइंड नहीं चाहिए आपको, तो इसको शाम को प्लान रखिएगा। और जीके को जो है सुबह में आप टाइम दीजिए और करेंट अफेयर सुबह में टाइम दीजिए। इसको जो है आपका पूरा ये जो एरिया है ना जीके करेंट अफेयर साइंस वाला, इसको आपको मॉर्निंग में टाइम देना है। मॉर्निंग में अगर आप इसको 1.5 घंटा भी अगर बना के दे रहे हो ना अभी से, तो बहुत ही बेनिफिट करेगा आपका ये। ठीक है, तो मैंने आई थिंक आपको यहाँ पे बता दिया। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा टेक्निकल का रेशियो देख लेते हैं कि टेक्निकल का रेशियो क्या था अभी तक देखा जाए तो एसएससी जेईई के एग्जाम में। तो टेक्निकल में अभी देखो मेरे हिसाब से जो बेसिक का रेशियो रहा है ना अभी इस टाइम से 2017-18 के बाद से जो रेशियो हुआ है वो 40% के 40 से लेके 42% आपके बेसिक से क्वेश्चन आपके आ रहे हैं ना, बेसिक से। तो 40 से 42% का जो रेशियो बेसिक से काफ़ी मायने रखता है। तो इसमें जो है आपका जैसे मैग्नेट सर्किट हुआ, ठीक है, मैग्नेट सर्किट हुआ और आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हुआ। मैग्नेट सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट से हर साल आपके क्वेश्चन बन रहे हैं। और नॉर्मल एक आपका एसी फंडामेंटल भी आप थोड़ा सा टच कर सकते हो। ठीक है, एसी फंडामेंटल भी आपका इस टाइम बन रहा है। तो मैग्नेट सर्किट और इलेक्ट्रिक सर्किट और एसी फंडामेंटल हुआ, और आपके जितने भी इंडक्टर और कैपेसिटर पे जितने भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि सिंपल आपका मैग्नेट और इलेक्ट्रिक सर्किट से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन दिया जाता है, काफ़ी घुमा फिरा के इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस पे। तो यहाँ पे जो है जितना ज़्यादा हो फार्मूला अच्छे से रखिएगा। ठीक है, मैग्नेट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है कि हर साल पूछा जाता है। तो यहाँ पे जो है आपका जितना भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो फार्मूले का, प्लस जितना भी क्वेश्चन आप बेसिक से करो, क्योंकि बेसिक का रेशियो जो है 40 से 42% मैंने देखा है अभी तक। और ये पूरा एनालिसिस मैं आपको अगर बताऊँ तो 2007 से एनालिसिस है मेरा ये। ठीक है, 2007 से एनालिसिस जो है अभी के 2019 तक का पूरा ये पूरा मतलब एग्जैक्ट डाटा जो है आपको पूरा ये दे रहा हूँ 2007 से अभी तक क्या प्लान है। 2007 में पहले बेसिक का रेशियो नहीं था, हालांकि 2013 या 14 के बाद बेसिक का रेशियो बढ़ा, लेकिन अभी 2018 से काफ़ी ज़्यादा बेसिक का रेशियो बढ़ गया ना। तो बेसिक पे आपको अच्छे से यहाँ पे ध्यान देना है। कम से कम इसके लिए जो है आपको 2.5 घंटे यहाँ पे टाइम दीजिए दिन भर में। रीज़न क्या है इस पे 2.5 घंटे देने का, क्योंकि यहाँ पे देखो न्यूमेरिकल पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होता है। तो न्यूमेरिकल पोर्शन पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिएगा। बाकी थ्योरी वाला पोर्शन तो नॉर्मली इजी वैसे भी हो जाता है, लेकिन न्यूमेरिकल में क्या होता है कि टाइम होता है ना। इसके बाद अगर दूसरा हम बात करते हैं मशीन की, तो मशीन में आपका जो रेशियो रहा है 12 से 17% का रेशियो रहा है अभी, 17 से 20% का। तो यहाँ पे 17 से 20% का रेशियो का मतलब ये आप क्वेश्चन भी समझ सकते हो ना, 35 से 40 क्वेश्चन आपके बेसिक से मिलते हैं, मशीन से 15 से 17 क्वेश्चन। तो मशीन में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल जो है मशीन से यहाँ पे क्वेश्चन देखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपको जो है सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से हर साल क्वेश्चन यहाँ पे आता है। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से आपका हर साल क्वेश्चन मिलता है देखने के लिए, और बाकी सिंक्रोनस यहाँ पे छोटा मोटा क्वेश्चन मिलता है। तो मैंने आई थिंक यहाँ पे देखा है कि इंडक्शन मोटर से क्वेश्चन हर साल यहाँ पे बनता ही बनता है। तो आप मशीन को जो है टाइम दीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, जितना भी आप टाइम दे सकते हो। तो अभी आपको जो है पहलर में 2 से 3 सब्जेक्ट टेक्निकल का लेके चलना होगा, ताकि आप अच्छे से मेंटेन कर पाओ। इसके बाद जो है आपका मशीन हो गया, फिर उसके बाद पावर सिस्टम का बहुत बड़ा रेशियो यहाँ पे होता है। तो मैंने अभी तक देखा है कि पावर सिस्टम से यहाँ पे एसएससी जेईई में बहुत ही कम प्लानिंग होती है इनकी। पावर सिस्टम से काफ़ी ज़्यादा कम ही क्वेश्चन अभी देखा है मैंने कि यहाँ पे पूछा गया है पावर सिस्टम से। तो पावर सिस्टम में जो है आपको जैसे जनरेशन की बात कर लिया जाए, या फिर ट्रांसमिशन, स्विच गियर, या आपका यूटिलाइजेशन में बहुत सारे पोर्शन है, जैसे आपके कंडक्टर की साइज़ कहाँ है, अर्थ प्लेट की साइज़ है, ये सब। तो पावर सिस्टम में क्या है कि बहुत बड़ा रेशियो हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा आपका एक ब्रॉड सब्जेक्ट हो जाता है। और यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन जो है 22% का रेशियो यहाँ से है आपके पावर सिस्टम से। तो पावर सिस्टम में अगर आपको ज़्यादा मेहनत करना होगा तो ईजिली आपको करना होगा सीधे ट्रांसमिशन पे और स्विच गियर पे करिएगा, क्योंकि स्विच गियर और ट्रांसमिशन से यहाँ पे रिले से क्वेश्चन, और बाकी ट्रांसमिशन में कितना पावर सप्लाई होता है कि ये चीज़ें हैं, नॉर्मल वैल्यू के क्वेश्चन यहाँ पे आपको
देखने को मिलता है। ज़्यादा फोकस अगर करना होगा तो इस बार का जो 2 साल से रेशियो था वो यूटिलाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस था इन लोगों का, तो यूटिलाइजेशन को प्लान करिएगा। और अर्थिंग और वायरिंग का तो मैंने आपका बता ही दिया ना कि पावर सिस्टम का काफ़ी ब्रॉड है, तो अर्थिंग और वायरिंग का भी इसी में आपको मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन में यहाँ पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि अभी तक एसएससी ने उतना अभी फोकस नहीं किया है। मे भी कर सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कम ही चांस होगा, क्योंकि इनका सारा फोकस जो होता है बेसिक पे ही होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स से अभी क्वेश्चन मैंने देखा हुआ है, तो 5 प्रीवियस ईयर 5 से 6 क्वेश्चन आए थे आपके 2018 में, और उसके बाद जो है उससे पहले आपके 3-4 क्वेश्चन आते थे, और उससे पहले तो आते ही नहीं थे। एक रेशियो था इलेक्ट्रॉनिक्स का जो आपका आता था 2013 या 14 या 15 के अप्रॉक्स। अभी फिलहाल एसएससी जेई जो है इस चीज़ को नेगलेक्ट करके बेसिक पे कमांड किया है, बेसिक पे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। तो आई थिंक सी ये आइडिया आपको लग गया होगा कि मतलब किस वाले पोर्शन पे क्या चीज़ें हैं एसएससी का। अब यहाँ पे देखो सॉलिड वे में थोड़ा सा हमें यहाँ पे लेना होगा। सिंपली मैं आपको यहाँ पे जो है एक नॉर्मल आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको एक प्लान रखिए, ये आपका एक डाटा है और ये आपका एक डाटा है। यहाँ पे जो है आपको करना क्या है, सिंपल वे में अगर बताया जाए तो यहाँ पे देखो जीके प्लस करेंट अफेयर और प्लस मैंने कंप्यूटर साइंस, ये जीके हुआ, करेंट अफेयर हुआ आपका, और ये आपका जनरल साइंस हुआ। जनरल साइंस में अभी देखो कंप्यूटर भी आ रहा है, बायोलॉजी, इन सबों पे ध्यान देना। तो इसमें आपको कम से कम जो है 1.5 घंटे का एक टाइम सेट कर लो। 1.5 घंटे अभी से टाइम दो, ठीक है, अभी से टाइम दो। 90 दिन में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि जो फाइट होती है ओरिजिनल मेरे हिसाब से इसी में फाइट होती है। उसके बाद रात को जो है अगर आपके पास जब भी टाइम मिले तो हफ्ते में 2 से 3 दिन ऐसा निकालो जिसमें आप 3 दिन कम से कम निकालो, ठीक है, 3 दिन कम से कम निकालो जिसमें फुल सेट लगाओ, एक जिसमें आप रीजनिंग का फुल सेट लगाओ बैठ के रात में। 3 दिन बहुत होता है ना, रीजनिंग में ज़्यादा प्लान नहीं करना है आपको। रात को जब भी बैठो, 8 बजे के बाद बैठो या 7 बजे के बाद बैठो, जैसे ही आपकी रिक्वायरमेंट हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट लगाने के बाद ही खाना वाना खाना, ठीक है, खाना खा के प्रैक्टिस सेट मत यूज़ करना। तो यहाँ पे 3 दिन का प्लान यहाँ पे रखो अभी से। और जीके और ये सब तो साइड बाय साइड आपको डेली लेके चलना है, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इसी में फाइट है। रीजनिंग सब कोई बना के जाता है, 35 प्लस सब कोई बना लेगा, लेकिन जीके में सबके बस की बात नहीं होती है कि सब कोई बनाए। तो अभी से आपको यहाँ पे जो है 1 से 1.5 घंटा यहाँ पे अभी से मैनेज करना होगा। तो यहाँ पे देखो ये टाइम जो है और ये आपका निकल गया, मान लो ये 1 घंटा ये निकल गया, 1 घंटा 2.5 घंटा आपका टोटल ये निकल गया। 1 से 1.5 घंटा इसको भी मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 घंटा अगर अप्रॉक्स देखा जाए तो आपका नैनटेक में चला जाएगा। कुछ करना नहीं है, अब यहाँ से 5 घंटा अगर आपके पास पूरा टाइम है तो 5 घंटा टेक्निकल को दो। टेक्निकल को यहाँ पे अभी 2 पैलर में डिवाइड कर दो। अभी आपको लेके चलना है बेसिक को लेके चलो, ठीक है, और पावर सिस्टम को लेके चलो, ठीक है। क्योंकि बेसिक में क्या होता है कि एक तो परसेंटेज रेशियो इनका काफ़ी ज़्यादा होता है, तो 1.5 से 2 घंटा आप बेसिक पे दो, कम से कम 2 घंटा तो दो ही दो, ठीक है, कम से कम 2 घंटा दो। और इस पे आप 1-1.5 घंटा आप दे सकते हो पावर सिस्टम पे। तो अभी आपका कमांड बेसिक और पावर सिस्टम पे होना चाहिए। और क्योंकि देखो बेसिक में क्या है, काफ़ी ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं, इस वजह से यहाँ पे टाइम कंज्यूम होगा। पावर सिस्टम में क्या है, काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको कैसे अभी से हैंडल नहीं करोगे तो फिर दिक्कत होगा। और बाद में बात रही अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि नॉर्मल ऊपर की चीज़ें आपको देख के जाना है, हाईएस्ट गेट लेवल की चीज़ें नहीं देख के जाना है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स वाला जो पोर्शन है, अगर आप हफ्ते में जो है 1 दिन पूरा का पूरा फुल टाइम दे दो इलेक्ट्रॉनिक्स पे, 5 घंटे का पूरा फुल टाइम दे दो, ठीक है। अभी से हफ्ते में 1 दिन अगर 5 घंटे भी दे देते हो तो इलेक्ट्रॉनिक्स काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और बाकी आपका जो है मशीन में भी जो है आप नॉर्मल मशीन में भी जो है आप थोड़ा बहुत टाइम दे सकते हो। हफ्ते में जो है 2 दिन या 3 दिन दे सकते हो, लेकिन ज़्यादा का ज़्यादा फोकस होगा आपका बेसिक और पावर सिस्टम पे। अभी कमांड करो, अगर ये दोनों अच्छे से कमांड अगर बना भी ले जाते हो, अगर आप 1.5 से 2 महीने में अगर बना ले जाते हो तो लास्ट 1 मंथ में आप आराम से मशीन और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पोर्शन को कवर कर सकते हो। तो ये आइडिया था मेरा, एक आपको यहाँ पे देना था कि आई थिंक्स क्या रेशियो हो सकता है। बेसिक काफ़ी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बना हुआ है। तो 90 डे देखो देखने में काफ़ी ज़्यादा दिन है, लेकिन अगर आप अप्लाई करोगे तो काफ़ी कम टाइम होगा। तो यहाँ पे आपको बेसिक और पावर सिस्टम पे थोड़ा सा आराम से कंज्यूम टाइम दीजिएगा। और रही बात बुक की अगर बात करूँ तो यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर का पेपर जो होगा वो सॉल्यूशन कर लेना, ठीक है। जितने भी एसएससी जेईई के पेपर होते हैं उसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा। हालांकि उतना तो बेनिफिट नहीं होगा, हालांकि हर स्टेट का पेपर देख लीजिएगा। और यहाँ पे जो है आपको जेबी गुप्ता से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जस्ट अभी पीछे ही मिला था कई बार,
ठीक है। आपका पावर सिस्टम से बहुत सारे क्वेश्चन थे, जेबी गुप्ता का आपका मिल जाएगा। जेबी गुप्ता आप अच्छे से बना लो, और दूसरा आपका आरके राजपूत दूसरा बना लो ना। ये दो बेस्ट बुक है, जिनको अगर नहीं पता है तो आपको ये दोनों बुक को प्रीफर करना चाहिए। बहुत लोग पहले से ही आरके राजपूत को प्रीफर करते आ रहे हैं, तो अभी फिलहाल गेम आपका बदल चुका है, तो आपको जेबी गुप्ता के ऊपर भी आना पड़ेगा। तो जेबी गुप्ता और आरके राजपूत अच्छे से बना लो। रही बात बीके मेहता की, तो बीके मेहता से आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ बीके मेहता से आप बेसिक देख लो, और आपका इलेक्ट्रॉनिक वाला जो पोर्शन है आप बीके मेहता से देखो। बाकी मशीन और पावर सिस्टम यहाँ से कोई मतलब नहीं होगा देखने का, क्योंकि उस लेवल के क्वेश्चन आते नहीं है, काफ़ी ईजी वे का क्वेश्चन है। तो मार्केट में अभी तीन ही बुक सबसे बेस्ट हैं, जेबी गुप्ता, राजपूत और बीके मेहता। सबसे नंबर 1 पे अगर मेरे हिसाब से जेबी गुप्ता है, सेकंड पे आपका राजपूत है, और थर्ड पे आपका बीके मेहता है। तो इन तीन बुक को अच्छे से कवर करिए, और प्लस प्रीवियस ईयर के पेपर आप लगाइए, ठीक है। तो अगर जिनको यहाँ पे एक छोटा सा और सजेशन, अगर यहाँ पे राजपूत और जेबी गुप्ता अच्छे से नहीं कंप्लीट किए हो, ठीक है, मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो बिगनर हैं, या फिर उनको राजपूत में सिर्फ उन्होंने बी और सी रखा हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने नेगलेक्ट किया हुआ है। तो मेरे यहाँ क्या है कि आपका पेड कोर्स भी चलता है, आपका आरके राजपूत जो है मैं पूरा कंप्लीट 399 में सॉल्व करा रहा हूँ, और आप आरके राजपूत पूरा सॉल्व कर सकते हो, और 399 का प्राइस है। और आपका जेबी गुप्ता भी अगर आपको सॉल्व करना है पूरा कंप्लीट, तो इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है, 1499 करके रखा गया अदर के कंपैरिजन में। और ये नेक्स्ट लेवल से आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है, मतलब यहाँ पे क्या क्वेश्चन बन सकता है, नहीं बन सकता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की गई हैं। तो आप ये दो बुक बना ले जाओ आराम से जो है, उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर लगाओ। तो जिनको अगर इन दोनों कोर्स में इंटरेस्टेड होगा, वो मुझे जो है 83 540 37 526 पे जो है आप इजीली व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। इस कोर्स के रिगार्डिंग कैसे होगा, ये जो कोर्स है आपको इजीली पेमेंट करना होगा। ये आपका फ़ोनपे नंबर भी यही है, गूगल पे भी नंबर आपका यही नंबर है, और व्हाट्सएप भी नंबर यही है। पेमेंट करके आपको स्क्रीनशॉट भेजना होगा उस पेमेंट का, और आपका नाम भेजना होगा। जैसे आप अगर ये करते हो तो 5 मिनट के अंदर जो है मैं आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लूँगा, और जितना भी वीडियो है उसका एक PDF फाइल के रूप में सारा का सारा सेंड कर दूँगा। वहाँ से जो है हर वीडियो का लिंक होगा, आप उसे गूगल ड्राइव पे रख सकते हो, या फिर कहीं पे भी रख के आप लैपटॉप, मोबाइल, किसी भी डिवाइस से एक्सेस कर सकते हो, चला सकते हो। और ये जो पेड कोर्स आप लोगों, ये इसकी वैलिडिटी जो होगी वो आपके पास लाइफ टाइम होगी, कभी भी आप देख सकते हो ना। तो आई थिंक से जो भी और इसके अलावा जो भी और आपका डाउट होगा वो आप पूछ सकते हो कॉल करके, ठीक है। तो अभी सॉलिड वेव में आपका यही टारगेट है। तो आई थिंक आपको पता चल गया होगा 90 दिन काफ़ी कम होता है, तो अभी से आप प्लान स्टार्ट करो। जिनका टारगेट अगर SSC JEE है, तो अभी से आपको लगना पड़ेगा किस किस पोर्शन पे किया गया क्वेश्चन, सारा चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। फिर भी जो भी डाउट होगा तो मुझे कमेंट करिएगा, फिर आपको हेल्प करूँगा ना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।